नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री 14 शिक्षकों को आज प्रदान करेंगे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। 54 लाख विद्यार्थियों के खातों में सीधे अंतरित हुई 324 करोड़ रुपए की गणवेश राशि। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 14 शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह में निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की गई। राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों का सम्मान राशि 25,000 रुपए शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। समारोह में अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भिंड जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्योतगढ़ के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी दीपक वर्मा को 25,000 रुपए की विशेष सम्मान निधि, राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर रही बालाघाट जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लांजी की छात्रा शिरोमणि दहीकर तथा 31वें स्थान प्राप्त करने वाले भोपाल जिले के कक्षा 7वीं के विद्यार्थी आरुष ना को 15,000 रुपए की विशेष सम्मान निधि प्रदान की गई। इन विद्यार्थियों के साथ ही उनके गाइड शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन के द्वारा नवाचार श्रेणी में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यालय CM राइस बिनोवा रतलाम के शिक्षकों का सम्मान किया गया। राज्य स्तर की शैक्षिक संगोष्ठी से चयनित प्रथम प्रतिभागी को 11,000 रुपए, द्वितीय प्रतिभागी को 7,000 एवं तृतीय को 5,000 रुपए राशि के साथ शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र कर सम्मानित किया गया। मंत्री श्री ने भारत माता की जय बुलाई मगर बहुत आवाज नहीं आया। अभी बोलेंगे भारत माता की, अभी भी कम आवाज है। भारत माता की वंदे वंदे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान एवं गणवेश वार्षिक वितरण समारोह में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री, अभी मैंने बताया कि कभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए हवाई जहाज उड़ाते हैं, कभी कभी उद्योग बटोरने जाते हैं और मंत्री श्री ने बहुत अच्छा बताया कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री है, ऐसे विकासशील पुरुष हमको मध्य प्रदेश को मिले हैं। ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री श्री स्कूल शिक्षा विभाग श्री उदय प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर रमेश कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर संजय गोयल जी, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, संचालक श्री हरजिंदर सिंह जी, सम्मान प्राप्त गण, शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, हमने सामने ही डॉक्टर राधाकृष्ण जी का फोटो रखा। कभी उनको पूछा कि जन्मदिन मनाना है तो उन्होंने बोला कि जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिन के जन्मदिन मनाओ, यानी खुद शिक्षक तो जन्मदिन मनाओ तो शिक्षक को प्रेरणा मिले, उसका सम्मान हो और बहुत जरूरी है। और हम शिक्षक दिन को उनकी जन्म जयंती बना दें। दूसरा है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। किसी ने पूछा कि आपको जानना है तो कौन से पद से जाने, और साइंटिस्ट थे, शिक्षक भी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को जानना है तो मेरे को शिक्षक के रूप में जानो, ये मेरी पद्धति है। दुनिया के अंदर वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए
हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, इस बात की कमी, लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। वो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद भी बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्यों को छाटा, निकाला और भगवान राम और कृष्ण का जीवन, भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। न केवल राक्षसों का अंत हुआ, बल्कि साथ सीता माता भी मिली। 2000 साल पहले भी हुआ, ये 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे यहाँ लॉर्ड मेकाले आते तो उनने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए, जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्य में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम इतने अच्छे माहौल में हैं कि हम काल के प्रवाह में आईने की तरफ सब कुछ साफ दिख रहा है। एक एक करके वो सारी बातें स्थापित होती जा रही है, जिसके कारण से दुनिया में भारत जाना जाता है। भारत दुनिया में संपन्न बनना चाहता है, लेकिन संपन्नता में स्वार्थी नहीं बनना चाहता। वो उदारता के साथ अपनी अच्छाइयों को बांटना चाहता है। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन शांति के लिए बनना चाहता है। उसकी दिशा दूसरी नहीं, उसकी दिशा एकमात्र है कि हम शांति की स्थापना करने में समर्थ हो। इसलिए हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र भी रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार बनने के बाद हमने भी दशहरे पे शस्त्र परंपरा को पूजन करने की परंपरा स्थापित की है। हमारे महामहिम के आशीर्वाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।